हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो आप लोग अपने बुक में देखोगे वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है। तो मैंने इस वीडियो लेक्चर में वेंट ऑफ फैक्टर को अच्छे से डिफाइन करा है, क्यों रिक्वायरमेंट हुई उसकी। ठीक है। फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन पूरे अच्छे तरीके से बताया है। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो और सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो। ठीक है। आइए चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कुणाल आप लोगों को? चलिए, तो टॉपिक का नाम है आज का वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। तो किसी किसी बुक में ये वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर दिया गया रहता है। ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, सेम टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है। एक्चुअली आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा होगा, चार तरीके का मैंने आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था, राइट? तो वो चारों टाइप में एक कॉमन सी बात थी, क्या थी आप लोग बता पाएंगे? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाया था ना आप लोगों को, क्या क्या पढ़ाया था? चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़ाया था? आर एल वीपी पढ़ाया था। फिर सेकंड क्या पढ़ाया था? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। थर्ड क्या पढ़ाया था? डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, दैट इज पाई, जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते थे। ठीक है। तो ये चार चीज पढ़ाया था। ये चारों चीज में एक कॉमन सी बात थी, क्या थी? कि ये चारों जो डिपेंड करता था वो डिपेंड करता था क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे। क्या डिपेंड करता था? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट की जब बात हो रही थी तो एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे मान लो एक कंटेनर ले लिया मैंने, ठीक है। इस कंटेनर में क्या है? लिक्विड है। ठीक है। इस लिक्विड में मैंने शुगर डाला। क्या डाला? शुगर। तो जितना मैंने डाला उतना ही मुझे मिला, मतलब ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ। तो आप लोग याद रखना कि शुगर में ना एसोसिएशन होता है ना डिसोसिएशन होता है। अब फिर तुम बोलोगे सर ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन है क्या? तो यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन का मतलब क्या हो गया कि तुमने कहीं पे 2 मोल डाला और वो अंदर जाकर के 1 मोल बन गया, तो उसको बोलेंगे एसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया? जहां तुमने 1 मोल डाला और वो अंदर जाके 2 मोल बन गया, ठीक है, इसको बोलेंगे डिसोसिएशन। तो शुगर में क्या हुआ कि हमने एक, मान लो शुगर का पार्टिकल डाला, तो हमने लिक्विड के अंदर जाने के बाद भी वो एक ही रहा, तो ना एसोसिएशन हुआ ना डिसोसिएशन हुआ, राइट? ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट वैसे ही का वैसे ही रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहां तक तो सही हुई, कोई दिक्कत नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने लिक्विड पे NaCl डाल दिया, ये लिक्विड हो गया, फिर से लिक्विड पे हमने डाल दिया इस बार NaCl, तो ये क्या हुआ? Na प्लस और Cl माइनस पे टूट गया, है ना? यस सर। जब लिक्विड पे डाला तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा ना, ये NaCl। तो हमने क्या हुआ, थ्योरेटिकल में हमने क्या सोचा था कि 1 मिलेगा, 1 डाला तो 1 मिलेगा। बट ऑब्जर्व क्या करा? 1 डाला, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे करके समझाता हूं मैं। NaCl है, ठीक है, ये किस में टूट गया? Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। तो अगर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया टाइम 0 पे, अभी NaCl 1 डाला था, तो ये टूटेगा? अभी तो मैंने डाला ही नहीं, तो टूटेगा ही नहीं, नहीं समझे? टाइम T0 पे।
हेलो, नो सर नहीं समझ आया, एक बार और बताइए। मैं कह रहा था इनिशियल पे, इनिशियल मतलब अभी इसके अंदर गया ही नहीं है, अभी मतलब मैं सोच रहा हूँ डालने का, तो ये अभी तो 1 ही है ना, ये एक ही इनिशियल है ना। यस सर। लेकिन टाइम टी पे, मतलब एक टाइम बीत जाने के बाद जब ये अंदर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, तो अब एक NaCl तो यहाँ बचेगा नहीं, ये 0 हो जाएगा, तो Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा ना ये। यस सर। हाँ, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, तो ये हमने ऑब्जर्व करा, ये क्या करा हमने, ऑब्जर्व करा। और ये हमारा क्या था, जो ये 1 हम लोग डाल रहे थे, ये क्या थ्योरेटिकल था, नहीं आया समझ में। थ्योरेटिकल का मतलब जो हम डाल रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं ना एक NaCl डालेंगे तो एक ही NaCl अंदर लिक्विड में जाके बनेगा या रहेगा, तो थ्योरेटिकल जो हम लोग क्वांटिटी डाल रहे हैं उसके अंदर, और जो बन रहा है अंदर जाकर के, वो हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ ना फिर, ठीक है। यस सर। तो इस बार क्या हुआ कि हमने देखा भैया ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का तो अब ये रूल तो नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हुआ, किस पे डिपेंड बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो जा रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जब चेंज हो जा रहा है, तो इस चीज को स्टडी करने के लिए वेंटॉस फैक्टर का पढ़ना बड़ा जरूरी है समझ में। तो फिर वेंटॉस फैक्टर यस क्या बोलता है, वेंटॉस फैक्टर जो बोलता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं, यहाँ पे ये कहता है when observed colligative property are different from expected value, these are called abnormal colligative property. These are called abnormal colligative properties. ये लाइन में कोई दिक्कत आया किसी को बताओ, नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या लिखने जा रहा हूं, it arises due to change in number of particles of solute which undergo association or dissociation in solution। कोई दिक्कत यहाँ तक भी बताइए, कोई दिक्कत कुणाल यहाँ तक, चलिए यहाँ तक नहीं दिक्कत है, आपको समझा भी दिया। शुगर में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता है, NaCl जब जाता है तो हमारा 2 टर्म में वो बढ़ जाता है, तो वो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्वेशन दोनों वैल्यू अलग अलग हमें मिलता है, ठीक है। तो फिर अब मन में ये आता होगा बातें, तो सर ये वेंटॉस फैक्टर का फिर कोई फॉर्मूला वगैरह या कुछ आइडेंटिटीज वगैरह कुछ होगा, तो वेंटॉस फैक्टर को बेसिकली डिनोट करते हैं I से, और इसका फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड, क्या फॉर्मूला है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आया समझ में। तो मेरा हाँ, मतलब जो ऑब्जर्व करा वो ऊपर रखना है, और जो थ्योरेटिकल जो तुम डाल रहे हो वो नीचे डालना है आपको, है ना। तो जैसे अब इसी का मैं आपसे पूछता हूँ कि NaCl का जो यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, ये डिसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन हो रहा था, यहाँ पे बताइए। डिसोसिएशन हो रहा था, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, डिसोसिएशन, ठीक है। और डिसोसिएशन हो रहा था, और मैं बोलूं कि इसका वेंटॉस फैक्टर बताओ, तो I इक्वल्स टू
ऑब्जर्व कर रहे हैं कितना, 2 है ना, अपॉन थ्योरेटिकल कितना दे रहे थे, 1, तो इसका वेंटोस फैक्टर आ गया। क्लियर है? सर एक एसोसिएशन का एग्जांपल दीजिए। एक एसोसिएशन का देते हैं, अभी डिसोसिएशन हो गया, समझ में क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एसोसिएशन का, और फिर वेंटोस फैक्टर का फॉर्मूला भी लगा के चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए एसोसिएशन का क्या है। एसोसिएशन का, अगर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड क्या है हमारा, CH3COOH, ठीक है, इस बार 2 ले लिया हमने एसिटिक एसिड। अगर उसको बेंजीन के साथ हम लोग डालते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3COOH, मतलब 2 डाला मिलेगा आपको 1, है समझ में? तो थ्योरेटिकल क्या हो गया, थ्योरेटिकल आपने कितना लिया था, 2, और ऑब्जर्व आपको मिल कितना रहा है, 1। 1। कोई दिक्कत नहीं? तो अगर मैं आपसे वेंटोस फैक्टर बोलूं I इक्वल्स टू, ऑब्जर्व कितना हुआ 1 और थ्योरेटिकल कितना था 2, तो वेंटोस फैक्टर कितना आ गया 1/2। तो एक चीज आपने गौर करा, क्या गौर करा कि सर डिसोसिएशन वाले केस में, डिसोसिएशन वाले केस में I का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आ रहा है, 1, है ना, और एसोसिएशन वाले केस में I का वैल्यू कितना आ रहा है, लेस देन 1। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि I का वैल्यू 1 कब आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। तो शुगर वाले केस में हो रहा था, तो वहां पे I का वैल्यू, क्योंकि देखो ऑब्जर्व भी 1 था और थ्योरेटिकल भी 1 था उसमें, है ना, तो वेंटोस फैक्टर तो I इक्वल्स टू 1 ही आ जाएगा। नहीं आया समझ में? हेलो कुणाल, आया आपको समझ में? यस सर। ना डिसोसिएशन होगा यहाँ पे, ना एसोसिएशन होगा यहाँ पे, तो उस समय I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर और क्वेश्चन इससे अराइज ये होता है कि अगर डिसोसिएशन में ये I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हुई तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? क्या सर? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? अरे भाई कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो increase नहीं करेगा। ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ नहीं जा रहा है? यस सर। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ गया तो और क्या बढ़ सकता है? सर एक सेकंड रुकिएगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि डिसोसिएशन में क्या हुआ कि I की वैल्यू जो है 1 से ज्यादा आई, तो 1 से ज्यादा आया तो हमारा क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या, देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या हो गया, बढ़ गया ना जी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, बताइए? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, वीडियो की स्टार्टिंग, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया, ठीक है, तो हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास क्या हो जाएगा, अरे घट जाएगा ना। क्यों घट जाएगा, ये कोई बड़ा चीज था, ऐसे देखो वीडियो दिखाता हूँ मैं, शायद मैं हल्का हल्का आप लोगों को दिख पाऊंगा क्योंकि ज्यादा ही अंधेरा है मेरे रूम पे। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लो ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन, लाइट नहीं आ रहा सर। कोई नहीं दिख रहा, मेरा हाथ इतना भी काला नहीं है, ठीक है, हम इतने भी काले नहीं हैं कि नहीं दिखेंगे, दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन को मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, 2 भागों में बढ़ गया ना, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यही ये पेन जो 2 भागों में टूट गया, फिर से अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो एक बड़ा सा पेन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मास वाला फॉर्मूला नहीं इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें तो बस ये बताया ना कि
बढ़ रहा है या घट रहा है वो बताना है। कम ज्यादा मतलब अलग सेपरेट होने के बाद में कम ज्यादा कैसे हो, मतलब वो वाला। तो अगर दो भागों में हिस्सा में बढ़ गया तो इसका मोलर मास सेपरेट हो गया तो घटेगा नहीं। हाँ मतलब एक का लेंगे तो मतलब घटेगा ही। हाँ तो वही तो फिर दो भागों में बढ़ गया ना फिर। अब देखिए ध्यान से, अगर मेरा 1 से कम आया तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट क्या हो रहा है, घट जाएगा, यस सर। है ना। और फिर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट घट गया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो हमारा मोलर मास क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये टेबल आप लोग याद करके रखिएगा, काफी न्यूमेरिकल बनाते समय काम आता है। अब आप लोग को अब आप लोग को दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने ठीक है सारा कुछ बता दिया कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो सर शुगर तक तो चलिए बातें सही हो रही थी, सारी चीजें सही हो रही थी कि सर जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा था तब तक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला काम टर्म्स तो काम कर रहा था। बट जहां पे हम लोग ने कुछ ऐसे NaCl डाल दिया या एसिटिक एसिड डाल दिया तो एसोसिएशन डिसोसिएशन देखने को मिला, तो जिससे हम लोग वेंटोस फैक्टर के फॉर्मूला लगा करके हम लोग फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, लेकिन सर ये जो वेंटोस फैक्टर है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला है उस पे कैसे अप्लाई होगा, क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली हम लोग 4 पढ़े थे, याद है आप लोगों को कुणाल? RLVP पढ़े थे। RLVP कि अब RLVP में हम लोग ने क्या पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। यस तो उसमें हम लोग ने XB निकालना सीखा था। तो अगर देखो इस RLVP में XB निकालना सीखा था, और हम लोगों ने इसमें क्या नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने ΔTB निकालना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था आपका KBM, है ना। फिर हम लोगों ने सीखा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ΔTF निकालना सीखा था, जिसका फॉर्मूला था KF × M, है ना। फिर फोर्थ हम लोगों ने सीखा था क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज V = nRT, ये भी सीखा था हम लोगों ने। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडिफिकेशन इक्वेशन या मॉडिफाइड इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, मॉडिफाइड इक्वेशंस। ठीक है, तो अगर आप वेंटोस फैक्टर अप्लाई करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, मतलब for solute which undergo change in molecular state in solution, that is association and dissociation, the equation of colligative properties are modified। क्या बोला मैंने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं जो मैंने बोला आपको, for solute which undergo change in molecular state in solution, मतलब एसोसिएशन और डिसोसिएशन, the equations of colligative property are modified। ये समझ में आया स्टेटमेंट जो मैंने लिखा आप लोगों को? हेलो हेलो, नो सर कह रहा हूं मैं फॉर सॉल्यूट विच अंडरगो द चेंज इन मॉलिक्यूलर स्टेट इन सॉल्यूशन, मतलब अरे भाई NaCl जब हम लोग डाल रहे तो सॉल्यूट ही तो था। यस सर NaCl जब हम लोग लिक्विड पे डाले या शुगर हम लोग डाल रहे सॉल्यूट पार्टिकल ही तो डाल रहे हैं लिक्विड पे, तो वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा। तो अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाला टर्म्स अगर हम लोग लिख रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वेंटोस फैक्टर किससे डिनोट किया जाता है, I से, तो हर एक जगह आपको I मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा।
बस यही मॉडिफिकेशन आया समझ में? यस सर। हर एक जगह आपको आई मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यही मॉडिफिकेशन किसका है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, जब हमारा कोई सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन वाले केस में जाता है। आया समझ में? यस सर। इसके बाद हम लोग को सीखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है कि हाउ मच डिसोसिएट, कितना डिसोसिएट कर रहा है अपॉन द टोटल क्वांटिटी। नहीं समझे? हेलो, यस सर। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बोलना भैया जितना डिसोसिएट करा अपॉन द टोटल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलेगा कैसे? एग्जांपल देके समझाओ। ठीक है, तो तुम बोलना इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अगर ए एन फुट पे देना, ठीक है, और ये बनाता है एन ए, मतलब क्या हुआ? तुमने 1 AN दिया और यहाँ पे एन ए बना। नहीं आया समझ में? हेलो, यस सर। तो टाइम 0 इनिशियल स्टेज पे क्या होगा? अगर थ्योरेटिकल मैंने 1 लिया, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ मैं? 1 ले रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या होगा? 0। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, जीरो। अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ तो 0। अगर ये टाइम टी ले लिया, टाइम टी ले लिया, तो फिर क्या होगा? सर जीरो और वन। नहीं नहीं, 0 और 1 0 और 1 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा ये बताइए? 1 माइनस अल्फा बोल सकते हैं, क्योंकि अल्फा मेरा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। अगर मैंने थ्योरेटिकल 1 लिया, टाइम मेरा 0 था, तो मेरा ये क्या बन रहा है? 0। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अब स्टार्ट हो गया टाइम टी पे, अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो हमारा थ्योरेटिकल 1 हम लोग ले रहे थे, तो वो अब क्या करेगा? टूटना स्टार्ट नहीं हो जाएगा? हेलो, यस सर। टूटना स्टार्ट हो जाएगा ना? तो टूटना स्टार्ट कैसे होगा? जो पहले हम लोग थ्योरेटिकल में दिए तो उसी से टूटेगा ना जी। यस सर। तो उसी से टूटेगा। हम मान लिए कि अल्फा था मेरा, टूटना स्टार्ट हुआ तो अल्फा मान लिया, तो 1 माइनस अल्फा कर दिया, टूटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और टूट के कितना बनेगा डिसोसिएशन में हमको पता नहीं भैया कितना बनेगा, तो अल्फा लिए थे सर तो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा। हमने अल्फा माना ना कि सर अल्फा 1 प्लस अल्फा ना होना चाहिए सर। 1 प्लस अल्फा कैसे होगा? अगर मान लो जैसे हमने थ्योरेटिकल 1 दिया, ठीक है, तो क्या बना? थ्योरेटिकल 1 दिया तो क्या बना? एन बन रहा है ना, तो अल्फा देंगे तो कितना बनेगा? एन अल्फा नहीं बनेगा? यस सर। क्लियर है? अगर Yes, sir. हमने 1 दिया तो ये एन बन रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो अगर मान लिया मैंने कि अल्फा टूटा है, तो यहाँ पे एन अल्फा ही तो बनेगा। यस सर। ठीक है, तो वेंटस फैक्टर क्या बोलता है? व्हाट इज वेंटस फैक्टर? वेंटस फैक्टर क्या बोलता है जी? सर बैंक सर कोई भी ऑब्जर्व क्वालिटेटिव अपॉन प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल। ऑब्जर्व क्या करा हम लोगों ने? सारा इसको ऐड कर दीजिए, सर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ये इसको ऐड कर देंगे ना, अपॉन थ्योरेटिकल क्या था? 1। क्लियर हुआ ये? यस सर। तो वेंटस फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं? आई से। 1 माइनस, यहाँ पे अगर अल्फा कॉमन ले लेते तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे 1 है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए 1 उधर जाएगा, तो आई एक काम कर लो, ये प्लस होगा ना जब एन माइनस अल्फा कर रहे थे, आई माइनस 1 इक्वल्स टू अल्फा एन माइनस 1 होगा, देखिएगा
देयरफॉर अल्फा हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना था। सर अल्फा i -1 कैसे होगा सर? क्या अच्छा हाँ समझ गया। आगे पीछे कर दिया ना थोड़ा सा। यस सर। क्लियर है ये वाला? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे आया? चलिए क्लियर है ना, आगे बढ़े। यस सर। फटाफट कीजिए, टाइम थोड़ा कम है, 7 मिनट रह रहा है। तो दूसरा जो है हमारा, इन केस ऑफ एसोसिएशन, तो एसोसिएशन वाले केस में क्या होता है, जुड़ता है ना। हेलो। यस सर। तो एसोसिएशन वाले केस में हमने मान यस लिया, सर। हाँ Na था, ठीक है, तो ये बना रहा है A फुट में N, मतलब इस बार क्या हुआ, हमने N दिया तो क्या बन रहा, 1 आया समझ में। हेलो। यस सर। अगर मान लो मैंने N दिया, बन रहा 1, तो 1 पे कितना बनेगा, सर 1/N। हाँ। और अल्फा देंगे तो क्या बनेगा, अल्फा अपॉन N। नहीं आया समझ में। यस सर। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। अगर t मेरा 0 है, t 0 है, तो ये अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ 1, ये क्या हो जाएगा 0। अगर मैंने t इक्वल टू मतलब एक टाइम t हो गया, ठीक है, तो फिर अब क्या होगा, तो देखो डिसोसिएशन में क्या होता है, हाउ मच डिसोसिएट, और ये में एसोसिएशन में क्या होगा, हाउ मच एसोसिएट। नहीं आया समझ में। ये तो इसमें भी 1 माइनस अल्फा करेंगे। फिर तुम बोलोगे सर माइनस क्यों करा, इसमें तो प्लस होना चाहिए था। हेलो। तो सर कुछ समझ में। अरे भाई अभी एसोसिएशन डिसोसिएशन वाले पे क्या बताया था, यहाँ पे देखिए सर डिसोसिएशन में कितना डिसोसिएट हो सकता है? 1 था, 1 दे रहा था तो 0 मिला था। अब यस उसके सर। बाद क्या हुआ, अल्फा मेरा अल्फा हमने कंसिडर कर लिया कि अल्फा डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने हमें लगा तो मिलेगा माइनस। एन अल्फा मिला ना। यस सर। अरे तुम ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड पे कोई भी चीज हम डाल रहे हैं, थ्योरेटिकल जो भी हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, जो भी हम डाल रहे हैं, चाहे वो जुड़ेगा या चाहे टूटेगा, तभी तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा। यस सर। तो यहाँ पे भी मान लो कंसिडर कर दिया कि अल्फा मेरा क्या हुआ, एसोसिएट हुआ, तो जैसे ही अल्फा एसोसिएट होगा तो अल्फा बाय एन नहीं हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। यस सर। ठीक है, तो फिर वेंटोस फैक्टर आई क्या बताता है कि सबको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दे रहा है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1, 1 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1, सॉरी माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 ही है, तो आई इधर चला जाएगा, तो आई -1 आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस इक्वल टू अल्फा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन -1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, मुझे अल्फा नो। चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई -1 अपॉन 1 अपॉन एन -1, दैट इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं। आया समझ में। यस सर। ठीक है, तो ये आप लोग का था वेंटोस फैक्टर, और ये किसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। तो काफी सारी चीजें सिखाई इसमें हमने। पहला क्या चीज हम लोगों ने सीखा, पहला देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, है ना। फिर हम लोग देखा कि ये तब तक काम कर रहा था जब शुगर हम लोग डाल रहे थे लिक्विड पे, जैसे ही हमने NaCl डाला तो ये यहाँ पे डिसोसिएशन वाला केस दिखा, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसको ठीक नहीं कर पा रहा था, मतलब वो सेटिंग नहीं बैठ पा रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला, क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे, जो क्योंकि क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट चेंज कर जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको स्टडी करने के लिए अच्छे से वेंटोस फैक्टर को लाया गया। वेंटोस फैक्टर में एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले केस को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है, जिसपे देखा गया ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन द थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर हम लोगों ने देखा कि अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट में क्या फर्क पड़ता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क पड़ता है और उसका मोलर मास में क्या फर्क पड़ता है, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने वेंटोस फैक्टर आई मतलब कैलकुलेटिव फॉर्मूला हम लोगों ने जो देखा, उसका मॉडिफाइड इक्वेशन क्या हो सकता है जब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में जाते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो 4 फॉर्मूला हम लोग जानते थे, उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा वो भी हम लोगों ने इस पे देखा। उसके बाद हम लोग आए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन में। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का पहला वाला केस हम लोग देखे थे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन होता है तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये आई जो है वेंटोस फैक्टर के बीच में क्या रिलेशन वाला इक्वेशन बनता है वो हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी देखा, ठीक है, जिसमें हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और आई जो आपका वेंटोस फैक्टर है वो दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा इसी टॉपिक के ऊपर। तो ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है तो उस न्यूमेरिकल को जब आप लोग बनाओगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए अच्छे से, अपना सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और इसी पे न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।